नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ करवा चौथ व्रत की कथा। करवा चौथ व्रत की वैसे तो 4 प्रचलित कथाएं हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पहली कथा सुनाऊंगी जो कि करवा चौथ की सबसे प्रथम कथा है, और बाकी 3 कथाएं मैं अलग अलग 3 वीडियो बनाकर सुनाऊंगी। पहली कथा हम सुनते हैं। जिस समय पांडवों को वनवास के लिए जंगलों में समय बिताना था, वनवास काट रहे थे, उस समय अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तप करने के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म आरंभ कर लिया है, किंतु विघ्न डालने वाले बहुत शत्रु हैं। इस प्रकार चिंता करते हुए द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसे करने से सभी विघ्न बाधाओं का नाश हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि मैं तुम्हें चतुर्थी नाम की वह व्रत सुनाता हूँ, उस व्रत की महिमा सुनाता हूँ जिसके करने से सभी विघ्नों का नाश हो जाता है, और जिसकी महिमा भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई थी। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, करक चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता है तथा उसका क्या विधान क्या है, ये मुझे बताइए। क्या पहले भी इस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले, पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोकों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ण से भी मनोहर परम रमणीय शुक्रप्रस्थपुर, जो कि अब दिल्ली नाम से जाना जाता है, में एक वेद शर्मा नाम ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसको महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की पत्नियों यानी कि अपनी भाभियों समेत गौरा का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत उपवास करके सायकाल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय और गौरा जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए गंध पुष्प आदि से गौरा जी की पूजा की। फिर शिव जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी की भी पूजा की। अनेक प्रकार के प्रसाद, गुड़ के बने हुए पकवान इत्यादि से भोग लगाया और उसके बाद अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वीरवती को अत्यधिक भूख की पीड़ा से मूर्छा आ गई। वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढांस बंधाने लगे। अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका एक भाई चिंतायुक्त होकर एक महान वटवृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। वीरवती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिवजी का पूजन करके 1 वर्ष तक निराहार रहने का प्रण लिया और माता गौरा से प्रार्थना की कि उसका पति जीवित प्राप्त हो जाए। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत आया। उसकी भाभियों ने व्रत किया। वीरवती ने भी उसी प्रकार व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई, तब वीरवती ने प्रार्थना करते हुए अपनी सारी कथा बताते हुए इंद्राणी से कहा कि मैं नहीं जानती कि किस पाप के कारण से मुझे यह फल मिला है। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि गत वर्ष से तुमने अपने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था, तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने अर्घ दे दिया था। इसी व्रत से दूषित होने के कारण तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई थी। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो।
तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक उस व्रत को किया। व्रत से प्रसन्न होकर इंद्राणी ने उसके पति को जीवित कर दिया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करना। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में पांडवों की विजय हुई और अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया और बहुत सारा धन प्राप्त किया। ये पूरी कथा सूत जी ने ऋषियों को सुनाई थी। तो ये थी करवा चौथ की सबसे प्रथम कथा जो मैंने आपको सुनाई है। यही कथा करवा चौथ व्रत के दिन सब लोग सुनते और कहते हैं। इसके अतिरिक्त 3 कथाएं और भी हैं। तो इसी प्रकार की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर हिंदू धर्म से संबंधित, व्रतों त्योहारों से संबंधित, उपाय, मंत्र, स्तुति की वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।